हिंदू धर्म मुर्दाबाद। बोलिए मुर्दाबाद। हिंदू धर्म मुर्दाबाद। 4-5 महीनों के अंतराल में ये देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा। तो देश का प्रधानमंत्री हाई स्कूल बामुश्किल 3rd डिवीजन पास, घर छोड़ा नादानी में, बीबी छोड़ा जवानी में, आज देश को बर्बाद कर रहे हैं बुढ़ापा में। कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए कलंक हैं, नासूर हैं। इसलिए मैंने कहा था जो है इस देश में जो भगवा आतंकवादी हैं वो ब्राह्मण हो सकता है, दलित हो सकता है भाई। किसी को लखैरा आवारा इस देश में नहीं रहे हैं कि संसद फट धसे और नरेंद्र मोदी की छाती फटे। कौन सा हिंदू धर्म है ही नहीं तो अपमान किसका होगा? हवा का होगा, पानी का होगा। और मूर्ख कह रहा बजरंग दल आतंकवादियों बिना कटियारो तो बलात्कार ही रहा है। वो तो इंटरनेशनल ब्रांड का चीटर है और फ्रॉड है। काहे नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो दिन भूल गए मैं शासन में बैठा हूँ। बीजेपी वालों की ऐसी की तैसी। दुष्यंत कुमार ने लिखा है क्या कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या आग मेरे सीने में हो, कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। कौन जलाएगा? ये आग माननीय राहुल गांधी जी जलाएंगे। पढ़े लिखे ईमानदार नेक दिल इंसान है और विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं। सोशल मीडिया पे कहता है राहुल गांधी तो मुस्लिम का औलाद है। ऐसा है कि ये आरएसएस वाले जो मोहन भागवत हैं इनके बारे में आप जानते हैं, इसके पूर्वज यहूदी थे। ये नकली ब्राह्मण बने घूम रहा है इस देश में। और आरएसएस और बीजेपी भगवा आतंकवाद के बदौलत इस देश को तालिबान, श्रीलंका और सोमालिया बनाने पर उतारू है। विगत 4-5 महीनों के अंतराल में ये देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा। इस देश में बिजली का संकट, कोयला नहीं मिलने की वजह से अब बिजली भी संयंत्र को ये बेचने के फिराक में है अडानी को। देश की तमाम जो है कमाऊ संस्थाएं थी, संवैधानिक संस्थाएं थी, उसे बेच खाया है। हमारे देहातों में ये कहावत है कि जो व्यक्ति अपने बाप की सजोई हुई धरती को बेचता है उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। तो देश का प्रधानमंत्री हाई स्कूल बामुश्किल 3rd डिवीजन पास है और उसके बाद एक घर छोड़ करके भाग गए। वो कहावत है ना कि घर छोड़ा नादानी में, बीबी छोड़ा जवानी में, आज देश को बर्बाद कर रहे हैं बुढ़ापा में। आप एक बात भली बात जान लीजिए, आज देश में महंगाई आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंतराल में इस देश में पेट्रोल की कीमत 150 से 60 रुपया लीटर बिकेगा। डीजल की कीमत 140 रुपया से 150 के बीच में रहेगा। जब ईंधन बेचा जाए जो बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी तो लाजमी है हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। आप ही के जाति के लोग अयोध्या में पकड़े गए हैं। मस्जिद पे जो है मांस फेंका गया था, टुकड़ा कलाम पाक को इस पाक महीने में, रमजान की इस पाक महीने में उसको फाड़ कर शहीद कर फेंका गया। तालिबान में आतंकवादी इस्लाम प्रवर्तक हैं। तो जो है इस देश में जो भगवा आतंकवादी हैं वो ब्राह्मण हो सकता है, दलित हो सकता है, बैकवर्ड ब्राह्मण आतंकवादी हो सकता है भाई। किसी को लखैरा आवारा इस देश में नहीं रहे हैं। पंडित चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वहीं एक कोई ब्राह्मण था जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का था, चंद्रशेखर आजाद के लिए जासूसी कर रहा था, अंग्रेजों का दलाल था। अच्छा, एक वीडियो में ब्राह्मण क्यों पकड़ा जाता? फट्टे संसद धरती के अंदर घुसे, वो उसका क्या तर्क समझ में नहीं आया। देखिए मैं आपके साथ ये बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए कलंक हैं, नासूर हैं। इसलिए मैंने कहा था कि संसद फट धसे और नरेंद्र मोदी की छाती फटे, इस देश को राहत मिले। देखिए
मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं। होगा मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि इस देश को माननीय प्रधानमंत्री बचा लीजिए। अगर आप नहीं बचाएंगे और आपके पास अगर हुनर नहीं है तो मैं बता देता हूं, इस देश के भलाई के वास्ते देशवासियों को महंगाई के जंजाल से बचाने के लिए आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपसे देश नहीं संभल रहा है। पूरे विश्व में का पतन हो रहा है, भारत का पतन हो रहा है। आपको न पतन की चिंता है, न देश के पतन की चिंता है, न देश की अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। हिंदू जाग गया है, इसलिए भाजपा आ रहा है, हर तरफ भाजपा, हिंदू जाग गया है। कौन हिंदू भैया? आप ही लोग ने हिंदू हैं जी। हम लोग हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन है, भारतीय हैं। हमारा धर्म है सब सनातन धर्म। कुछ मूर्ख आरएसएस वाले जो हैं, आरएसएस प्रमुख हिंदू धर्म नया धर्म बना रहे हैं। जैसे अकबर दीन इलाही धर्म बना रहे थे, उसी तरीके से संघ परिवार हिंदू धर्म का निर्माण कर रहा है। आप हिंदू धर्म मुर्दाबाद बोलिए। हिंदू धर्म मुर्दाबाद बोलिए, मुर्दाबाद। हिंदू धर्म मुर्दाबाद। और बोलो जय श्री राम मुर्दाबाद। जय श्री राम। आतंकवादी, भगवा आतंकवादी, लखायरे, गुंडे, मवालियों की भाषा है, जबकि बीज मंत्र है सीताराम 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 कहिए। अच्छा, आप पंडित होकर अल्लाह अकबर बोलते हैं, लगता है भाई हर हर महादेव अल्लाह अकबर। ब्राह्मण वो कौन जो हर धर्म का सम्मान न करे, हर बिरादरी का सम्मान न करे? हिंदू धर्म का तो अपमान कर रहे हैं आप। कौन सा हिंदू धर्म है ही नहीं तो अपमान किसका होगा? हवा का होगा, पानी का होगा, हिंदू धर्म ही नहीं है। ना 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 ना, ना किसने कह दिया? जो मोहन भागवत मंच से कहते हैं कि हिंदू को बचाना है तो गलत बोलते हैं। वो अपनी रोटी सेकने के लिए मोहन भागवत को हमारे सामने बैठा दीजिए। हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर जिसका अरे फांसी पे है, बुजुर्ग हैं, सम्मान करता हूँ, न तू का फांसी चढ़ा देंगे। मैं फौजी आदमी हूँ, फौजी पहलवानी करेंगे। पहलवानी हो सकती है, जब निहायत गड़बड़ झाला करेंगे तो 1000 2000 नहीं, इस देश को बचाने के लिए किसी के साथ भी पहलवानी की जा सकती है। और बताइए, और कुछ क्वेश्चन है पूछना? मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप मोहन भागवत को इतना घृणा के दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि देश में वो संगठन ऐसा है जो महात्मा गांधी की हत्या करवाया है। वो संगठन ऐसा है कि जो देश में हिंदू मुस्लिम राइट करवा के राजनीति करता है। भाजपा का मातृ संगठन है। वो जो है वो संगठन इस देश के लिए नासूर है, इसे खत्म कर देना चाहिए। कोई भी अगर राहुल गांधी नासूर है, कांग्रेस नासूर है, 70 साल में लूट लिया है। कौन कह रहा? कांग्रेस ने। कौन कह रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं बजरंग। कौन मूर्ख कह रहा? बजरंग दल आतंकवादी बिना कटिहरवा तो बलात्कारी रहा है, बिना कटिहरवा तो बलात्कारी रहा। तो वो तो जो है मुलायम सिंह जी उसको बचाए हैं, और फैजाबाद वाला ना बिना कटिहार, वो तो इंटरनेशनल ब्रांड का चीटर है, वो फ्रॉड है। मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर से रोटी मिलेगी, बाहर भिखारियों की लाइन में आप भी खड़े मिलेंगे, हम भी खड़े मिलेंगे। ब्राह्मणों को तो मिलेगी, हाँ ब्राह्मण कहीं किसी को नहीं मिलने वाली। वहाँ जो पुजारी है वो मठाधीशी करेगा अपना, उसके घर में जाएगा कि सभी ब्राह्मणों के वहाँ भोजन जाएगा। तो आप खुश नहीं है राम मंदिर बनने से? राम मंदिर बने या मत बने, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इस देश में कल कारखाने, रोजगार और लोगों के जीविका के साधन का जो है व्यवस्था होनी चाहिए। इस देश में की महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। काहे नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो दिन भूल गए मैं शासन में बैठा हूं। अरे खाक बैठे हो अनपढ़ जाहिल। आडवाणी की मेहरबानी थी कि तुम जो है मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री चपरासी बनने के काबिल नहीं थे। मनमोहन सिंह जी को की बड़ी हंसी उड़ाते थे, और आज हंसी के पात्र हो गए हैं। न शुद्ध अंग्रेजी का ज्ञान है, न शुद्ध हिंदी का ज्ञान है। जुमलेबाजी, बकैती, झूठ फौरेब और ठगी और बेईमानी का काम करते हैं। कौन? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सज्जन आदमी है क्या? कौन सा सज्जन है? राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है क्या?
ईमानदार आदमी है। इतना ईमानदार है कि 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का नहीं, 56 इंच का सीना इनका कहा, जो है बंदरिया जैसा सीना है इनका। किसका? बंदरिया बोलेंगे आप मोदी को। और क्या, प्रधानमंत्री आप सम्मान नहीं करते ना। मैं ये चाहे क्या- सम्मान का, सम्मान पाने के काबिल बने, सम्मान क्यों नहीं होगा? पूरी दुनिया में तो सम्मान। अच्छा ये बताइए, यही नितिन गडकरी साहब हैं, हर दल के नेता, हर दल का कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। काहे करता है? उदारवादी हैं, अच्छे हैं, सेकुलर विचारधारा के, वो ब्राह्मण आदमी है। कह रहे हैं लाउड स्पीकर हटाना हटाना पड़ेगा। पड़ेगा। अरे लाउड स्पीकर हटावे या झाल तमूरा बजावे, उससे अब इस देश की जनता जब 150 किलो रुपया आलू खरीदेगी, 400 रुपया लीटर जो खाने का खाद्य सरसों का तेल खरीदेगी, इस देश की जनता और हिंदुज़म का पूरी राजनीति जो है खत्म हो जाएगी। आप हिंदुओं के दुश्मन क्यों, ऐसा लगता है कि आप मैं हिंदुओं के, मैं देशवासियों का दुश्मन नहीं हूँ। कह रहे हैं आप हिंदू मुर्दाबाद बोलते हैं आप। अरे भाई, जो ढकोसला करते हैं, देखो ऐसा है कि लंबा टीका मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। कौन दगा? 99% साधु महात्मा मौलवी मौलाना जो है, 99% ये ढोंग की राजनीति करते हैं, ये इनको कुछ आता जाता नहीं है। आपको कांग्रेस ने कुछ दिया है क्या, देख रहे हैं इसी तरह से? कौन सा? कांग्रेस ने कुछ दिया हो गया, घूस करोड़ों कौन हमको घूस देते हैं? क्या हम घूसखोर दिखाई आप देते खाए हैं? तो बीजेपी बेईमान दिखाई देते हैं, चोर दिखाई। हम देश अपने वतन के लिए, अपने वतन के नागरिकों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कहा आपने? मैं राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके। राहुल जी प्रधानमंत्री वो थोड़ी बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? कह रहे हैं चपरासी बने लाए गए कौन कह रहा है? बीजेपी वाले। बीजेपी वालों की ऐसी की तैसी, वो नहीं जानते हैं कि आप अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर लेंगे राहुल गांधी के चक्कर में, मिलेगा कुछ नहीं आप। अरे हमको मिले या ना मिले, लेकिन हम भाजपाई गोदिया मीडिया के पत्रकारों के वहाँ भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। आप बताइए। पत्रकार सब गोदी मीडिया है। अरे गोदी मीडिया वाले पत्रकार जो भाजपा के लिए दलाली करते हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, अमीश देवगनवा हो। आप तो अंजना ओम कश्यप की बड़ाई कर रहे थे वीडियो में, कौन से वीडियो में? पुराने वाले पीछे वीडियो। वो अंजना मोदी हैं। कितनी अच्छी तो एंकरिंग करती है। अरे वो करती हैं, चित्रा त्रिपाठी करती हैं। इन्होंने वो फिल्मों में खलनायिका नहीं है, होती हैं बिंदु हाँ। और तमाम तरह की टूट फंटूट तमाम खलनायिका रही है ना, उन्हीं की बहन है। बुलडोजर पे चढ़ के देखे कितनी गर्मी में। और बुलडोजर पे चढ़ करके दलाली पैसा मिलता है पापा की परी करेगा को। बुलडोजर। मेरे घर पर बुलडोजर चला दिए ना, हाँ। तो कई बुलडोजर वालों को गिरा दूंगा तुरंत। मोदी को गिरा देंगे। कई बुलडोजर चलाने वालों को तुरंत गिरा दूंगा। आप बोल रहे हैं छात्र। मरूंगा तो कई लोगों को लेके मरूंगा। किसको लेके मरेंगे? तो अभी जान लीजिए किसको लेके मरूंगा। बुलडोजर चला देंगे। हम अपराधी हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, क्रिमिनल हैं।